हाय और यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है एक बहुत ही ज़्यादा क्विक काइंड ऑफ रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग है ये। हर बार की तरह लंबी रीडिंग ये इस बार की नहीं है क्योंकि इस बार मेरे पास आज बहुत टाइम नहीं है। सो थोड़ा सा टाइम है, बट आई हैड दिस ग्रेट कॉलिंग टू डू दिस रीडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज मुझे ऐसा फीलिंग है कि कोई ना कोई इस वीडियो को ऐसा कोई इंसान देखने वाला है जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है। दिस इज़ अबाउट योर नेक्स्ट मंथ विच इज़ नवंबर 2024। लेकिन क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग भी है तो आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे या आपके साथ उस टाइम पे रेजोनेट करेगी। सो वेन एवर यू वॉच दिस वीडियो उसके नेक्स्ट मंथ के बारे में ये रीडिंग होने वाली है। हर बार की तरह पिक अ कार्ड रीडिंग है। सो आपके सामने दो कार्ड्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस कार्ड के लिए सबसे ज़्यादा कॉलिंग आपको फील होती है, दैट इज़ गोना बी योर ग्रुप। हर बार की तरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं। सो वंस यू हैव मेड योर डिसीजन एंड सिलेक्टेड योर ग्रुप, यू कैन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग थ्रू द टाइम स्टैम्प्स। आई सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, अगर आपने ये द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 1 है ये। अपने ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी आपका आने वाला मंथ कैसा जाएगा। नवंबर 2024 या फिर जब भी जिस भी महीने में आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद वाला महीना आपके लिए कैसा जाएगा। शफलिंग मैं अभी ही कर रही हूँ, आई होप आप सुन सकते हो, बट मैं अभी कैमरा में दिखा नहीं पाऊँगी बिकॉज आई डोंट हैव सो मच ऑफ स्पेस हियर, राइट। ओके, सो इस वीडियो में आपको सिर्फ शफलिंग नहीं देखिएगी, अदरवाइज़ बाकी सारे वीडियोस में एज यू ऑलरेडी नो मैं शफलिंग भी शो करती हूँ। एनीवे, लेट्स सी फॉर ग्रुप 1 हाउ इज़ द नेक्स्ट मंथ गोइंग टू बी। व्हाट is the next month going to bring for the group 1? Let's check it out. Okay, great. ग्रुप 1, आप अगले महीने कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है करना, विच यू हैव हैड बिन वांटिंग टू डू, जो आपको बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से, शायद बचपन से करने का बहुत मन था। लंबे टाइम से यू हैव बिन थिंकिंग अबाउट डूइंग दिस एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क जो आप अगले महीने के लिए अपने लिए आपने प्लान किया हुआ है। प्लान किया हो या ना किया हो, ये आप करने डेफिनेटली वाले हो। दिस मे इन्वॉल्व अ लिटिल बिट ऑफ टीम वर्क, मे और मे नॉट, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ये पर्टिकुलर काम करोगे नेक्स्ट मंथ में, बट डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन, जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए नंबर 6 और नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगले महीने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी इनफैक्ट यही आया है दैट वॉट एवर इट इज़ दैट यू बिन वांटिंग टू डू सिंस लॉन्ग, मे बी चाइल्डहुड टाइम से, मे बी टीनेज टाइम से, ये कोई ऐसा काम है जो आप करना चाहते थे। और यहाँ पे आपको जब ये मौका मिलेगा कि आप फाइनली ये काम कर रहे हो तो आपके लिए गाइडेंस आया है कि आपको अपना बेस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क देना है यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली अगर ये कोई क्रिएटिव काम है तो एज यू कैन रीड हियर, रिकग्निशन फॉर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क स्पेशली क्रिएटिव एंडेवर्स, ठीक है। मतलब अगर विच एवर काइंड ऑफ हाई क्वालिटी वर्क यू विल डिलीवर, उस चीज़ की बहुत प्रशंसा होगी, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, उस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। सो ये आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आने वाली है अगले महीने में आपके लिए, जहाँ पे आपका क्वालिटी ऑफ वर्क एडमायर किया जाएगा, रिकग्नाइज़ किया जाएगा। लोग देखेंगे कि आपने कितना अच्छा काम किया है यहाँ पे, ठीक है। आपको इसके लिए रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। हो सकता है अगर ये पेड वर्क है तो आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे मिले, पेमेंट मिले इस काम के लिए। बट इफ़ इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ पेड, देन किसी ना किसी तरह से आपको इसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलने वाला है। ओके, आपकी बहुत ही अच्छी इमेज बनने वाली है लोगों के सामने, बहुत अच्छी इंप्रेशन आप क्रिएट कर पाओगे अगले महीने लोगों के सामने। स्पेशली अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जिसके सामने आप अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, देन इन दैट केस आपके लिए अगला जो महीना आने वाला जो है, अगर आप ये अक्टूबर 2024 में देख रहे हैं, देन इन दैट केस नवंबर 2024 आपके लिए एक ब्यूटीफुल ऐसा अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है जहाँ पे आप
स्पेसिफिक लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे, आपकी रेप्यूटेशन को आप सुधार पाओगे। अगर आपका किसी के साथ कुछ अनबन है या कुछ प्रॉब्लम इशू चल रहा है किसी के साथ, तो इवन दैट कैन बी रिजॉल्व इन द नेक्स्ट मंथ। हो सकता है कि सामने से ही जो पर्सन है वो आकर आपके साथ पैचअप कर ले, रिजॉल्व कर ले अपने इश्यूज़, और अगर वैसा ना हो तो मे बी यू विल गो टू दैट पर्सन, बट डेफिनेटली आपकी रेप्यूटेशन, आपका एक जो रैपो लोगों के साथ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा अगले महीने में। उसके अलावा ये भी आ रहा है आपके लिए कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वर्क वाइज हो सकता है या फिर क्रिएटिविटी हो सकती है, हो सकता है रिलेशनशिप वाइज हो सकता है। आपको अगले महीने कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी मिले जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड भी रहोगे, बहुत इंथुसियास्टिक भी रहोगे। लेकिन आपके लिए यहाँ पे छोटी सी गाइडेंस ये भी आई है कि आपको अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है। ओके, यू हैव टू स्टिक टू योर पेशेंस, यू हैव टू अवॉइड बीइंग इम्पल्सिव, लेट योर क्रिएटिविटी स्पीक टू यू। ठीक है, उसको आप बहुत ज़्यादा कर्टेल मत करो, बांधने की कोशिश मत करो, बिकॉज आने वाला महीना आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग देकर जाएगा। ठीक है, सो येस, जैसे इफ़ यू कैन ऑल्सो रीड अलाउइंग योर क्रिएटिविटी टू सोर। ठीक है, उसको ऊंचा उड़ने दो, उसको आगे बढ़ने दो। बट आपके लिए अगर आपने किसी वर्क को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया आलस के वजह से, या फिर किसी भी रीज़न से ये टाइम नहीं है, या फिर डाउटफुल होने की वजह से, या हेजिटेशन होने की वजह से, या फिर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से, किसी भी सो एंड सो रीज़न की वजह से अगर आपने अपना वर्क को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। फिर वो आपके लिए एक नेगेटिव इमेज भी क्रिएट करेगा, प्लस आप खुद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे अपने आप से। सो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप जो भी काम करो हाई पैशन एंड हाई एनर्जी के साथ करो। जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू लिव योर ड्रीम, टू डू समथिंग दैट यू हैव बीन वांटिंग टू डू, वो उस अपॉर्चुनिटी को आप वेस्ट ना जाने दो। आप उसका पूरी तरह से उस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज़ करो, उसको अपने फ़ायदे में यूज़ करो। ओके, एंड ऑफ कोर्स कोई ऐसा काम जो आपने पहले से शुरू किया हुआ है और उसको आपने अटका दिया है अगर, सो वो भी चीज़ आप अगले महीने ख़त्म करोगे। एंड यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, इफ़ यू कैन रीड फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। ठीक है, सो देखो अगला महीना जो आपका है वो फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म तो रहेगा, और आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में चीज़ों को शुरू तो कर दोगे। लेकिन आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कोई चीज़ को शुरू करो तो उसको पूरा फिनिश करने की इंटेंशन से ही शुरू करो। आप उसको अधूरा छोड़ो मत किसी काम को। ठीक है, क्योंकि फिर अधूरा छोड़ने के बाद होगा ये कि आपने अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी वेस्ट कर दी, आपने इतना अच्छा जो गोल्डन चांस मिला था और गोल्डन टाइम आया था वो भी आपने वेस्ट कर दिया, और आपने इतनी मेहनत करी तो उसके पीछे आपकी एनर्जी गई, आपका टाइम गया, तो वो सारी चीज़ें यू विल नॉट लाइक इट ऑब्वियसली, एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट रिग्रेटिंग। ठीक है, तो अपने आप को भी आप दोषी मानने लगोगे आगे जाके। सो डोंट डू दैट। आपके लिए ये एडवाइस आया है दैट फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो काम आप शुरू करोगे उसको आप ख़त्म डेफिनेटली करो, उसको डेस्टिनेशन तक डेफिनेटली लेकर जाओ। ओके, दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग दैट यू विल बी डूइंग। दिस कैन बी, अगेन ये मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये चीज़ आपकी लव लाइफ से हो सकती है, आपकी करियर की लाइफ से हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली मैटर्स, फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअलिटी, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ, आपकी हेल्थ, आपका वेल्थ, किसी भी सेक्टर से ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग। सो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोई ये चीज़ है ये आपको बहुत मन था करने का, आपका पैशन है इस चीज़ के तरफ, और आप शायद बचपन से या टीनेज से ये काम करना चाहते थे। नाउ मूविंग ऑन, हो सकता है अगले महीने आप किसी स्पेशल पर्सन से मिलो जो आपके चाइल्डहुड से आ रहा है आपको मिलने। ठीक है, हो सकता है कोई एक्स भी हो सकता है, तो देन दैट डज नॉट हैव टू बी फ्रॉम योर चाइल्डहुड, मे बी वो कोई टीनेज टाइम से या कोई पास्ट टाइम से ये पर्सन है जो आपके लाइफ में पहले था बट अब नहीं है, तो वो अगले महीने हो सकता है आप किसी ना किसी ऐसे पर्सन से मिलो। अगेन दिस डज नॉट रियली हैव टू बी ओनली एक्स और सम पार्टनर, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई पुराना फ्रेंड जिसके साथ आप कनेक्शन टूट गया तो हो सकता है कनेक्शन रिवाइव हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपको कॉल करे जो जिसके साथ शायद आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे और अब कांटेक्ट नहीं है, तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर समबडी कॉल्स यू फ्रॉम योर पास्ट।
ये भी पॉसिबल है। आपको ना कुछ बहुत साइकिक इंट्यूटिव ड्रीम्स आ सकते हैं अगले महीने, सो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रीम कम्युनिकेशन विच यू हैव टू पे अटेंशन ग्रुप 1, सो मेक श्योर दैट यू डू पे अटेंशन टू दैट। आपको कोई इंपॉर्टेंट साइकिक ये ड्रीम आ सकता है, ड्रीम कम्युनिकेशन मिल सकता है आपको, ठीक है। अगेन दोज पीपल हु आर वेटिंग टू गेट कॉन्टैक्टेड बाय सम एक्स अगले महीने, येस बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई एक्स आपको कांटेक्ट करे, या फिर आप कोई रिलेशनशिप को रिवाइव करो, रिकनसाइल करो अपने कोई ब्रोकन रिलेशनशिप को। ये इवन दिस इज़ गोइंग टू बी अ केस फॉर दोज पीपल हु हैव बिन मे बी डिवोर्स्ड या फिर सेपरेशन में हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ अगले महीने सॉर्ट हो सकती है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन अक्लोजर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर, तो इस मामले में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बट पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको अगले महीने डेफिनेटली मिल सकता है। यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट समथिंग पॉजिटिव। एंड आप हो सकता है कुछ पुरानी अच्छे मेमोरीज़ के बारे में भी सोचो अगले महीने, ठीक है। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ ऐसे ख्याल, कुछ ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। फॉर दोज ऑफ यू हु आर ट्राइंग टू हैव बेबीज़, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो इवन यू कैन रिसीव दैट गुड न्यूज़ इन द कमिंग मंथ, इन द नेक्स्ट मंथ, ये भी पॉसिबल है आपके लिए। सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। जैसे मैंने बोला था आज की रीडिंग बहुत ही शॉर्ट होने वाली है बिकॉज आई डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम, बट आई had this great urge and calling to do this reading for you guys, so I had to do it. I did what I had to do. But yeah, I hope आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है, अगर आपने इन्जॉय किया है इस रीडिंग को, या अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो आप मेक श्योर करना कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए एंड टू क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी इनटू योर लाइफ राइट नाउ। आप कमेंट सेक्शन में 111 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं, और इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स इन डेप्थ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जनरली बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग्स बनाती हूँ, इतने शॉर्ट रीडिंग्स होते नहीं हैं। कभी कभी मैं ऐसे शॉर्ट रीडिंग्स भी बनाऊँगी इफ़ आई हैव क्रंच ऑफ टाइम। और अगर मेरे साथ आप कोई पर्सनल रीडिंग या टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड या आई सी यू in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने 10 ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपका अगला महीना कैसा जाने वाला है। अगर आप ये रीडिंग जब मैंने अपलोड की है, जो कि है अक्टूबर 2024, अगर या इस टाइम पे देख रहे हैं तो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अबाउट नवंबर 2024। बट जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो उसके अगले महीने के बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ओके, so let's start with your reading. Let's begin with your reading. I'm gonna shuffle the cards right now, but unfortunately मैं आपको shuffling का process दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि कैमरा के सामने ज़्यादा आज जगह नहीं है। जैसे मैंने बोला, मैं थोड़ा टाइम क्रंच में हूँ अभी। But yes, I had this calling to make this video for you, so that's why I'm making this video. So shuffling कैमरा के पीछे हो रही है। I hope you can hear the sound of shuffling. So yeah, anyway, let's see अगला महीना ग्रुप 2 के लिए क्या स्पेशल चीज़ें लेकर आ रहा है। अगला महीना ग्रुप 2 का कैसा जाएगा। हाउ विल द नेक्स्ट मंथ फॉर ग्रुप 2 गोइंग टू बी लाइक। हाउ इज द नेक्स्ट मंथ फॉर ग्रुप 2 गोइंग टू बी लाइक। ओके, लेट्स सी। ओके, ग्रुप 2, देखो कोई तो ऐसी चीज़ है जो आप बहुत टाइम से या तो चाह रहे हो पाना, या तो किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में आप बहुत टाइम से इग्नोर किए जा रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये मैसेज आया है ग्रुप 2 दैट यू शुड नॉट कीप इग्नोरिंग दिस whatever it is that is being offered to you। ये कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी तो है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप इग्नोर किए जा रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी आप नहीं ले पा रहे हो इस चीज़ को। दिस हैज़ बिन हैपनिंग फॉर अ वाइल नाउ, मे बी 3-4 महीने से हो रहा है। सो यू आर लाइक मिसिंग द पॉइंट। आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप फोकस्ड नहीं हो फ़िलहाल। एंड देखो ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगेन
जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में है हु वांट्स टू सर्व यू अ लॉट बट यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन कम्प्लीटली, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इवन जॉब में करियर वाइज, या आपकी ग्रोथ के बारे में हो सकता है। हेल्थ है, कुछ ऐसा हेल्थ की कोई बात है जो आप इग्नोर किए जा रहे हो, विच यू शुड नॉट बी इग्नोरिंग। ठीक है, सो डिग डीपर इनटू इट। आपका क्या स्पेसिफिक सिचुएशन है जहाँ पे आप इस चीज़ को किस इंपॉर्टेंट चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है ग्रुप 2। क्या है वो चीज़, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, उस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि ये क्या चीज़ है जो आप मिस आउट कर रहे हो, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। आपके सामने है, मैजिकल अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। नॉर्मली लोगों को इतनी आसानी से ये चीज़, इस टाइप का पर्सन या ये रिलेशनशिप या फिर इस टाइप का अटेंशन या इस टाइप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और आपको ये मिल रही है, लेकिन आपका यहाँ ध्यान ही नहीं जा रहा है, या फिर अगर ध्यान जा भी रहा है तो आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल, इसलिए आप उस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। सो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। द कार्ड्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि इस मैजिकल अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करिए, क्योंकि अभी आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, अभी आपका ध्यान कहीं और है, किसी और ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ पे है, लेकिन आगे जाके आपको इस चीज़ का पछतावा हो सकता है। सो प्लीज़ मोमेंटरीली ना सोचें, और सिर्फ दिल से ना सोचें, थोड़ा दिमाग भी लगाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और लॉजिकली सोचिए। हो सकता है ये आपको अभी बोरिंग लग रहा हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये बिल्कुल ही फ्यूटाइल है, किसी काम का नहीं है ये चीज़, लेकिन अगर आप लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचेंगे और अपने इमोशंस भी उसमें डालेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ इतनी भी बेकार नहीं है। शायद लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको बेटर सर्व करेगी, शायद लॉन्ग रन में ये पर्सन आपको बेटर सर्व करेगा। सो या दैट्स व्हाट द मैसेज फॉर यू हियर इज़। ये चीज़ जो है, ये दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट द नेक्स्ट मंथ, ये चीज़ आपके लाइफ में पिछले 3-4 महीने से होती आ रही है, और आपके लिए मैसेज ये आया है कि अगर आपने ऐसा ही एटीट्यूड रखा तो आप अगले महीने भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते रहेंगे, एंड देन उसके बाद वाले टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। ठीक है, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिस कार्ड हियर, ये मैसेज आया है आपके लिए ग्रुप 2 कि अगर आप इस मैजिकल अपॉर्चुनिटी को या इस पर्सन को या इस जॉब अपॉर्चुनिटी को, इस जो भी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन में है, अगर उसको इग्नोर करते ही जाएंगे अगले महीने भी, तो उसके बाद वाले टाइम में ये पर्सन आपके लाइफ से या ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपनी ही दुनिया में खोए मत रहिए। कम बैक इनटू रियलिटी, लुक अराउंड योर सेल्फ एंड प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचने की कोशिश करिए यहाँ पे। ठीक है, if you act upon this, if you take this opportunity into your life and act upon it, then there is going to be a great relief। तब आपको समझ में आएगा कि थैंक गॉड आई एक्टेड इन टाइम, थैंक गॉड अब ये जो ये मैजिकल पर्सन है या ये मैजिकल अपॉर्चुनिटी जो थी ये अब जाएगी नहीं मेरी लाइफ से, मैंने इस पर ग्रैब ऑन कर लिया है। सो एक रिलीविंग सिचुएशन आपको मिलेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ यू एक्ट इन राइट टाइम, लाइक विद इन टाइम, नहीं तो ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी आपके लाइफ से। ठीक है, सो या कोई बर्डन भी है ग्रुप 2 विच हैज़ बिन देयर ऑन योर शोल्डर सिंस लॉन्ग, अब वो बर्डन भी आपका अगले महीने ख़त्म हो जाएगा। कोई बैगेज था दैट यू हैड बिन कैरिंग फॉर लॉन्ग, फाइनली वो बैगेज अब फाइनली ख़त्म होने वाला है अगले महीने। किसी टाइप का एडिक्शन था, कोई चीज़ ऐसी थी जो आप छोड़ नहीं पा रहे थे, मे बी किसी चीज़ से आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, वो नहीं हो पा रहा था। तो फॉर यू गाइज हु हैड बिन ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम अ सिचुएशन और अ पर्सन, आप लोगों के लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप अगले महीने फाइनली कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप ले पाएंगे टुवर्ड्स मूविंग ऑन एंड गेटिंग ओवर दिस सिचुएशन और दिस पर्सन वट एवर इट इज़। ठीक है, थोड़ा सा ये रिएक्शन जो आपका हो सकता है वो लाउड हो सकता है कि बहुत सारे लोग नोटिस करें इस रिएक्शन को, फिर या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ख़त्म होने का एहसास आपके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को शायद दिखे, ये पॉसिबल है, बट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप सिर्फ अपनी चीज़ों पे, अपनी लाइफ पे ही फोकस करें, दैट इज़ व्हाट इज़ सजेस्टेड ओवर हियर। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर ग्रुप 2 दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू राइट नाउ। आपके लिए बस अब मतलब ज़्यादा this is the time to act now, okay? You had been ignoring your health since long now, अब और ज़्यादा हेल्थ को इग्नोर करना आपके लिए सही नहीं होगा। अगले महीने अगर आपने अभी से शुरू कर दिया
ध्यान देना अपनी हेल्थ पे, तो अगले महीने आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा, आपके हेल्थ इम्प्रूव होएगी, आपकी स्लीप पैटर्न्स इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम टू एक्ट राइट नाउ। बहुत ज़्यादा डिले कर चुके हो, आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर चुके हो चीज़ों को। स्टॉप इग्नोरिंग दिस एंड एक्ट राइट नाउ। एंड येस, ऑफकोर्स, अगेन प्लीज़ 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 डू नॉट वरी अबाउट वॉट पीपल आर सेइंग। लोग क्या बात करें, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कैसे बिहेव करें, क्या करें, प्लीज़ उस चीज़ पे अभी ध्यान मत दो। बिकॉज विद द मून हियर आई फील लाइक आप इन सब चीज़ों से भी थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। शायद आपकी लाइफ में आप में से कुछ लोगों की लाइफ में शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है इन योर रिलेशनशिप। मे बी देर इज़ समबडी एल्स हु इज़ ऑल्सो देयर, और ये सारा मेलो ड्रामेटिक सिचुएशन आपके शायद लाइफ में क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि अनफॉर्चुनेटली अगले महीने भी कंटिन्यूड रहने वाली है। बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए वरी नहीं करना है, बिकॉज़ ये जो चीज़ है ये टेम्पररी है, ठीक है। सो आपके सिर्फ वरी करने से या चिंता करने से ये जो सिचुएशन है ये सुधर नहीं सकती है। सो इट इज़ अननेसेसरी वरी। तो आप ये इस चीज़ की चिंता ज़्यादा ना करें, ज़्यादा इसको स्ट्रेस ना दें, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको आपका अंतर मन बताएगा कि आपको क्या करना है, आगे का क्या स्टेप है। सबसे ज़्यादा आप अपने अंतर मन पे ध्यान दें, और उसके जो भी साइंस आपको पता चलते हैं, डू लुक आउट फॉर साइंस, ओके। यूनिवर्स जो है वो हमसे साइंस में बात करता है। कोई साइन बोर्ड, कहीं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ देखा, किसी ने कुछ आपको बोला, या फिर छोटे छोटे टेक्स्ट, छोटे छोटे एंजल नंबर्स कहीं कहीं पे अगर आपको दिखते हैं, डू पे अटेंशन टू दोज टेक्स्ट और दोज मैसेजेस और दोज एंजल नंबर्स। उन सब के मीनिंग्स होते हैं गाइज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर ना करें, उन पे उनको नज़रअंदाज ना करें, उन पे ध्यान दो। देखो कुछ लिखा है कहीं पे, जस्ट एक वर्ड लिखा रहेगा, हरी। हरी मतलब आप कोई चीज़ है जिसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, जिसको टाल रहे हो, मे बी कहीं पे अगर लिखा रहेगा कि स्माइल, सो दैट मीन्स यू आर वरीइंग टू मच। इतना ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये सिचुएशन भी टेम्पररी है, और आप अननेसेसरी टेंशन लेकर अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हो, अपना मूड ख़राब कर रहे हो। सो जस्ट रिलैक्स, जस्ट ईज़ आउट एंड पीसफुली बैठो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे साइंस होते हैं, छोटे छोटे ऐसे मैसेजेस होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। ये सारे इन तरीक़ों से शायद डिवाइन आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है और आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, ओके। लेट गो ऑफ योर फियर्स, इफ़ यू कैन रीड ओवर हियर, लेट गो ऑफ योर फियर्स, ठीक है। आपको कुछ अननेसेसरी फियर है, अननेसेसरी आपको नहीं लग रहा है, बट एक्चुअली अगर आप बिगर पिक्चर देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये रियल में अननेसेसरी फियर ही है। रियल में ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जो आपकी सिचुएशन आई है, और वो वक्त आने पे, सही डिवाइन टाइम आने पे वो सिचुएशन अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी। यू विल एक्ट इन अ सर्टन वे जिसकी वजह से ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी टाइम आने पे, ठीक है। सो अननेसेसरीली आप चिंता मत करो, ज़्यादा टेंशन लेके, स्ट्रेस लेकर कोई फ़ायदा नहीं होता, किसी का कोई फ़ायदा कभी टेंशन लेने से तो नहीं हुआ है। हाँ, एक्शंस लेने से रिजॉल्व ज़रूर होती है चीज़ें, डेफिनेटली। एंड नेक्स्ट मंथ अगर आप किसी सिचुएशन का आंसर ढूंढ रहे हो, अगर आप कोई सल्यूशन ढूंढ रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, कुछ चल रहा है प्रॉब्लम अगर, तो और कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, तो उसका आंसर, उसका सल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन आपको नेक्स्ट मंथ में 101% मिल जाएगा फॉर श्योर। द कार्ड्स आर सेइंग दैट, द मून कार्ड इज सेइंग कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रेवलेशंस होगा जिसके वजह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एंड यू विल डेफिनेटली मेक अ मूव, यू विल टेक एक्शन, यू विल टेक स्टेप्स टूवर्ड्स योर बेटरमेंट, क्योंकि अगले महीने आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारी चीज़ों की, तो यू विल बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है, ग्रुप 2। सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये आज की रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है, कॉम्पैक्ट रीडिंग होने वाली है। सो या दैट इज़ वाई आपके लिए आज की रीडिंग में सिर्फ इतना ही है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इस एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए अपनी लाइफ में आप कमेंट सेक्शन में 222 या 777 टाइप कर सकते हैं। और इस तरह के और बहुत सारे डीप, इन्फॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल रीडिंग्स फ्री
ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरह की शॉर्ट रीडिंग्स मैं कम बनाती हूँ, मोस्टली मेरी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होती है, बहुत काफ़ी डीप में रीडिंग्स में बनाती हूँ। बट या आई विल मेक श्योर टू कम अप विथ शॉर्ट रीडिंग्स एज वेल, सो दैट आपको कम टाइम में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ। और मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड या आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।